हेडिंग होगी आपकी गोली दर्पण। नॉर्मली इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है बेटा, कांच का एक खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला होता है, मतलब कि बीच में वो ठोस नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला। इसको आप काट लेते हो यहाँ से, तो जब काटोगे तो कुछ इस तरीके से शेप निकल आएगी, निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। अब आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप क्या करते हो, इसके एक साइड में पॉलिश कर देते हो। एक साइड में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जैसे ही गोले को काटा तो आप गोली दर्पण को ये बोल सकते हो कि खोखले कांच के गोले का काटा गया एक भाग। भाई कांच के गोले से ही तो ला रहे थे उसको बेटा, और उसमें क्या कर देते हैं, या जिसके एक सिरे पे क्या होती है, पॉलिश होती है, और दूसरा सिरा क्या होता है, परावर्तक तल होता है। अब जब ये पॉलिश, समझना इस बात को, बाहरी सिरे पे होगी, कहाँ पे होगी, बाहरी, तब ये होगा हमारा अवतल, अवतल दर्पण। समझना, मतलब कि इसका भीतरी सिरा परावर्तक तल होगा और बाहरी सिरे पे आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। बाहरी सिरे पे क्या कर दिया आपने, दूसरा भाग आप काट लेते हो, कुछ ऐसा हो जाएगा। इस बार आप बोलते हो कि हम भीतरी सिरे पे पॉलिश कर देंगे, तो जब भीतरी सिरे पे पॉलिश कर देंगे तो ये सिरा परावर्तक तल हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन आएगी तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा बेटा, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या था, अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। मतलब कि वो दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या है, परावर्तक तल है, तो वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और जिसकी भीतरी सतह परावर्तक तल है वो क्या है, अवतल दर्पण। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो गोली दर्पण कितने तरीके के होंगे, दो। समतल दर्पण जो होगा वो गोली दर्पण का भाग नहीं होगा, ये याद रखना। समतल दर्पण जो होगा वो गोली दर्पण का भाग नहीं होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए गोली दर्पण और लिखिए ये गोली दर्पण कांच के गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। वह दूसरा तल परावर्तक तल होता है। अब परावर्तक तल क्या होगा, जहां से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। जहां से प्रकाश क्या होगा बेटा, परावर्तित होगा। लिख गया, लिख गया। नेक्स्ट हेडिंग होगी उसी में गोली दर्पण के प्रकार, या उसी में नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो पहली हेडिंग डाल लेना आप अवतल दर्पण। पहली हेडिंग क्या डाल लेंगे, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण में लिखिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, वह बाहरी सतह पर पेंट होता है, वह बाहरी सतह पर पेंट होता है। अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जो परावर्तक तल है दबा हुआ है, इसको बोलेंगे परावर्तक तल, परावर्तक तल। तब ये कौन सा दर्पण हो जाएगा भैया? अवतल दर्पण। ये याद, ठीक है, बना लीजिए। अब दूसरी हेडिंग डाल लेना, उत्तल दर्पण। दूसरी हेडिंग क्या होगी बेटा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में लिखिए, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, वह भीतरी सतह में, वह भीतरी सतह में पारे की कलई होती है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। बना लीजिए इसको। बन गया? अगली हेडिंग डालिए आप, गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। अब पहले देख लीजिए इन दोनों को, फिर बताइए इसमें क्या दिक्कत है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।